हेलो गाइस, लगभग 1 साल पहले हमने मछली के अंडे मंगवाए थे जो एक छोटे गंदे बैग में थे। हमने उन्हें पानी में रखा और एक ही दिन बाद वो फूट गए। सब के सब हैरान थे और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी मुमकिन है। वक्त गुजरने के साथ साथ वो धीरे धीरे बड़े हुए। उनके साथ साथ हमें उनके लिए स्पेशल खाना भी पालना पड़ा क्योंकि वो एक मांसभक्षी जानवर है और सूखा खाना नहीं खाती। और लगभग 1 साल तक हर 3 दिन पर हम छोटी क्रेफिश के अंडे रखते रहे ताकि मछलियाँ कुछ खा सकें। सब ये जानना चाहते थे कि जब वो बड़ी होंगी तो कैसी दिखेंगी और उनमें क्या बदलाव आएगा। वैसे तो चाइनीज ने वादा किया था कि मछली खूबसूरत होगी, पर वो साधारण मछली ही निकली। पहले तो वो इस छोटे एक्वेरियम में थी। एक रात हमने एक मरी मछली देखी। हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, पर शायद वो बीमार रही होगी। हमने उसे झींगों के टेरेरियम में रख दिया। उस वक्त वो बंद नहीं था। ये इसे ऐसे ही फेंकने या टॉयलेट में फ्लश करने से बेहतर है। ऐसी मुश्किल कंडीशन में झींगों की तो दावत हो गई। तब हमने मछलियों के लिए 10 लीटर का एक्वेरियम लेने का फैसला किया। हमें लगा बड़े एक्वेरियम में वो जल्दी और तेज बड़ी होंगी। फिर ऐसा हुआ भी और हमें खुशी हुई कि हमें इंतजार का फल मिला। फिर अभी 2 हफ्ते पहले ही एक मछली का रंग बदलना शुरू हुआ। उसके पीछे वाले फिन लाल हो गए और उसके सिर का रंग पीला होने लगा। और फिर 1 हफ्ते बाद वो और खूबसूरत हो गई और जगमगाने लगी। पर दूसरी मछलियां क्यों नहीं बदली, हम नहीं समझ पा रहे थे। क्या ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो बाकियों से बड़ी थी? फिर आखिरकार हमें इसका जवाब मिल गया। ये इसलिए है क्योंकि नर मछलियों का रंग बदल जाता है और मादा मछली बेरंग रहती है। अब जब मछलियां बड़ी हो गई तो हमें उन्हें ज्यादा खाना देना पड़ेगा। हम इनके लिए 3 तरह का खाना लेकर आए, जिनमें किसी तरह के लाल कीड़े थे जो कि शायद मच्छर थे। दूसरा उनमें किसी तरह के सफेद कीड़े थे जो कि बहुत अजीब थे। पर वो एक छोटे मगरमच्छ या समुद्री घोड़े की तरह लग रहे थे। और तीसरे थे वो पतले कीड़े जो इकट्ठा होकर बॉल की तरह दिख रहे थे। शायद आप में से किसी को इनका नाम पता हो। तो चलिए हम इन्हें नाश्ता कराते हैं। ऐसा लगता है कि ये इतनी नकचड़ी नहीं है। उन्हें जो मिलेगा वो खा लेंगी। ये अपने शिकार पर तेजी से हमला कर रही है जैसे एक असली शिकारी मछली करती है। यहाँ तक कि वो अपने शिकार को निगल नहीं सकती। फिर भी कभी कभी वो खाने के लिए लड़ती है। नर एक कीड़े को 10 मिनट तक मुंह के बाहर लेकर तैरता रहता है, जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये अपनी जीभ दिखा रहा है। पर जब हम इसे दूसरे एंगल से देखते हैं तो ये हमें उड़ती चिड़िया की तरह दिखता है। लेकिन सबसे मजेदार हिस्सा तब का था जब हमने उन्हें कीड़ों की एक पूरी बॉल खाने को दे दी। उसने तेजी से उनमें से कुछ कीड़ों को ले लिया। उसे लगा ये कुछ बहुत बड़ी खाने की चीज है। तभी एक नर वहां पे आया और दूसरी मादा भी उसे देखने लगी। मादा ने भी उसमें से कुछ कीड़े ले लिए। फिर नर अपने लिए खाना लेने के बजाय उस मादा मछली का पीछा करके उससे कीड़ा छीनने की कोशिश करने लगा। इस बीच एक होशियार मछली ने जितना चाहा उतना खा लिया। मेरे हिसाब से ये एक सफल प्रयोग रहा। इसमें हमें सभी स्टेजेस देखने को मिले। हमने साइट से अंडे ऑर्डर करने से शुरुआत करी, जिससे हमें खूबसूरत मछलियां मिली। और अब हम देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। अपना ख्याल रखें, बाहर ना जाएं। बेहतर रहेगा कि आप घर में ही बैठकर किताबें पढ़ें। गुड बाय।